अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। गोदा विभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनवनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारिनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तत्रंगदेशिकधनं शरणं सराणि। जय श्रीमन्नारायण। सनातन धर्मावलंबी जितने भी हिंदू हैं, जो सनातन धर्म को, स्मृतियों को स्वीकार करते हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं, सनातनी मानते हैं, उनके लिए तिलक करना अत्यंत अनिवार्य है। बिना तिलक के हम कोई भी कार्य करते हैं तो निष्फल हो जाता है। स्मृतियों में लिखा हुआ है, स्नानम दानम जपो होमः संध्या स्वाध्याय कर्मसु ऊर्ध्वपुंड्र विहीनश्चेत तत्सर्वं निष्फलं भवेत। संध्या वंदन में स्नान, ध्यान, जप, होम, पूजा पाठ, हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर बिना तिलक लगाए, ऊर्ध्वपुंड्र लगाए हम करते हैं तो सब निष्फल हो जाता है। यहाँ ऊर्ध्वपुंड्र है, जो लोग त्रिपुंड धारण करते हैं उनके लिए त्रिपुंड की महिमा है, पर तिलक लगाना सबके लिए अनिवार्य है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि ललाटे तिलकम कृत्वा संध्या कर्म समाचरेत अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। जो बिना तिलक लगाए संध्या आदि कर्मों को, शुभ कर्मों को करता है तो उसका वह शुभ कर्म बिना तिलक लगाए नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है, उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हर समय तिलक लगाना चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग स्नान भी करके जब चलें तो जल का ही तिलक लगाने का भी विधान है। मृत्तिका चंदनम चैव भस्मतोयम चतुर्थकम एभिर्द्रव्यै यथा कालम ऊर्ध्वपुंड्रम भवेत् सदा। मृत्तिका माने मिट्टी का तिलक लगावे, चंदन का तिलक लगावे, भस्म का लगा ले, अथवा जल का भी तिलक लगा सकते हैं, पर बिना तिलक लगाए हमको कभी भी नहीं रहना चाहिए। हम लोग वैष्णव लोग ऊर्ध्वपुंड्र धारण करते हैं। इस ऊर्ध्वपुंड्र का अर्थ क्या है? ऊर्ध्वम ऊर्ध्वलोकम पुंड्रयति पापकारिणः गमयतीति ऊर्ध्वपुंड्रम। पुंड्र गतौ धातु है, अर्थात जो पाप करने वाले को भी ऊर्ध्वलोक में लेकर के जाए, ऐसे तिलक को ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। एक नारदीय पुराण में श्लोक भी प्राप्त होता है, ऊर्ध्वम नयति यत्पुंड्रम प्राणिनः पापकारिणः तस्याख्या ह्यूर्ध्वपुंड्रेति तस्मात् तद्धारयेत् बुधः। पाप करने वाले महान पापी को भी जो उत्तम गति में भगवत धाम में लेकर के जाए, उसे ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। इसका प्रमाण क्या है? इसका कितना लगाना चाहिए? कुछ लोग क्या करते हैं, केवल इधर से इधर बना लेते हैं छोटा सा। ऐसा नहीं बनाना चाहिए। कहा गया, ब्रह्मनाणीम समारभ्य केशावधि मृदान्यसेत। ब्रह्मनाड़ी होती है जो हमारे दोनों आँखों के जो कोर हैं, इसके बीच का स्थान ये ब्रह्मनाड़ी का है। यहाँ से लेकर के केश पर्यंत ऊर्ध्वपुंड्र धारण करना चाहिए। एक कुछ लोग यहाँ खींच देते हैं, कुछ लोग बीच में अच्छा लगाने के लिए करते हैं, ये सब व्यर्थ की बात है। जो ऊर्ध्वपुंड्र का विधान है वो यहाँ से लेकर के और ऊपर तक चले। और हमारे तेन्नाचार्य संप्रदाय में हम लोग पद्मासन देते हैं तो थोड़ा नीचे तक और जाता है, पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तिलक लगाने का विधान है। पुंड्र को धारण करने वाले जो हैं, ऐसा स्मृतियों में है, पुंड्रम तु धारेद यस्तु मुक्ति भागी भवेन नरः। जो नित्य ऊर्ध्वपुंड्र को धारण करते हैं उनको मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। ऊर्ध्वपुंड्र से मध्य तो अन्य द्रव्यम न धारयेत। श्री पांचरात्र में कहा है, ऊर्ध्वपुंड्र के मध्य में अन्य कोई द्रव्य धारण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, हनुमान जी का चोला लगा करके पूरा एकदम पोत लेते हैं। ये नहीं करना चाहिए। भगवान का भी चंदन आदि मिले बगल में लगा सकते हैं, अथवा एकदम ऊपर ले जा करके यहाँ लगा लें, पर यहाँ लगाना, ये तिलक को मिलाना नहीं चाहिए आपस में। भगवान श्री हरि को चढ़ी हुई जो हरिद्रा है, महालक्ष्मी की जिससे अर्चना हुई है, उस हरिद्रा का चूर्ण ही लेकर के श्री चूर्ण को ही धारण करना चाहिए।
असक्तौ सर्वपुंड्राणाम धारये द्विजसत्तमः। 12 तिलक रोज धारण करने ही चाहिए, लेकिन अगर असक्त हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो दामोदरम केशवंच कदापि न परित्यजेत। भगवान दामोदर को और भगवान केशव को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान केशव कहाँ हैं? तो यहाँ पर जो अपने मस्तक पर तिलक लगा है ललाट पर, ये भगवान केशव हैं। और दामोदर भगवान कहाँ हैं? यहाँ पीछे, ये कंठ के ठीक पीछे भगवान दामोदर हैं। तो ये 2 ऊर्ध्वपुंड्र सदा धारण करने ही चाहिए, इनको कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। एक नहीं लगाए, 2 सदा लगाए। हाँ, माताएं बहनें उनको एक ही लगाना चाहिए, ऐसा भी विधान प्राप्त होता है। यही ऊर्ध्वपुंड्र को लगाने का विधान है। ऊर्ध्वपुंड्र में जैसे ये जो 2 का विधान है, इसमें एक मेरे स्वामी जी महाराज एक बड़ा सुंदर उदाहरण बताते थे। महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है, आदिरंत्येन सहेता। ये सूत्र क्या करता है? प्रत्याहार का विधान करता है। प्रत्याहार विधायक इसको कहते हैं। तो आदि का वर्ण अपने अंत्य के वर्ण के सहित मध्यगामी वर्णों का बोध कराता हुआ अपना भी बोधक होता है। तो आदि का तिलक अपने साथ में अंत के जो दामोदर है उसके साथ में मध्यगामी जो तिलक है उनका भी बोधक हो जाता है, बोध करा देता है। इसलिए 2 ऊर्ध्वपुंड्र सदा धारण करे। पद्म पुराण में श्री महादेव जी के साथ में माँ पार्वती का एक संवाद हुआ, जिसमें ऊर्ध्वपुंड्र की महिमा को माँ पार्वती ने पूछा और श्री महादेव जी उस महिमा को बताते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, ऊर्ध्वपुंड्रस्य मध्ये तु विशाले सुमनोहरे लक्ष्म्या सार्धम समासीनो देवदेवो जनार्दनः। हे पार्वती, ऊर्ध्वपुंड्र के मध्य में सुंदर जो ऊर्ध्वपुंड्र ललाट में लगाया जाता है, उस ऊर्ध्वपुंड्र में जहाँ पर श्री जी विराजमान है, महालक्ष्मी विराजमान है, ऐसे जो सांतराल श्री ऊर्ध्वपुंड्र है उसमें भगवान स्वयं महालक्ष्मी के साथ में विराजमान रहते हैं। आगे कहते हैं, ऊर्ध्वपुंड्र धरम विप्रम यह श्राद्धे भोजयिष्यति आकल्प कोटि पितरः तस्य तृप्ता न संशयः। जो ऊर्ध्वपुंड्र धारण किए हुए वैष्णव ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराते हैं, करोड़ों करोड़ों कल्प तक उसके पितरों को तृप्ति का अनुभव होता है। यज्ञ, तप, दान, होम कर्मादि में बिना ऊर्ध्वपुंड्र धारण किए नहीं करना, और ऊर्ध्वपुंड्र धारण करके यदि करते हैं तो ऊर्ध्वपुंड्र धरः कुर्यात् तस्य पुण्यम अनंतकम। जो यज्ञ, तप, होम आदि में ऊर्ध्वपुंड्र धारण करके बैठते हैं उनका पुण्य तो अनंत हो जाता है, जिसको कोई पा नहीं सकता। श्री महादेव जी कहते हैं कि देखो, ऊर्ध्वपुंड्रम मृदाकार्यम, ऊर्ध्वपुंड्र मिट्टी का ही लगाना चाहिए, और कस्तूरिया तिलकन तथा, और जो सामान्य हम लोग तिलक लगाते हैं वो कस्तूरी से लगाएं। पट्टाकारम तो गंधे न, पट्टाकार जो लगाते हैं वो गंध से लगाना चाहिए, चंदन से लगाना चाहिए। और भस्मेनेव त्रिपुंड्रकम, भस्म के द्वारा त्रिपुंड्र का विधान महादेव जी इस अध्याय में कर रहे हैं। भगवान श्री हरि का यह जो ऊर्ध्वपुंड्र है, जो भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं वो सभी लोग लगा सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर जो जाति वाले हैं, अगर वह भगवान श्री हरि के चरणों में श्रद्धावान हैं तो ऊर्ध्वपुंड्र लगाने का विधान उनको है। अभी कल ही एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्या हमने अभी दीक्षा नहीं ली तो क्या हम ऊर्ध्वपुंड्र लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, आप प्रेम पूर्वक लगाइए। हरेः पादाकृतिं कुर्यात् ऊर्ध्वपुंड्रम विधानतः मध्य छिद्रेण संयुक्तं तद्धि वै मंदिरम हरेः। भगवान श्री हरि की पादाकृति ही ऊर्ध्वपुंड्र कही जाती है। अपने लोग ये 2 रेखाएं करते हैं ना, ये 2 रेखाएं क्या हैं? ये भगवान के श्री हरि के चरण है, और नीचे ये कमल का आसन है। भगवान के चरण को पधराएंगे तो आसन तो देना पड़ेगा ना, तो ये आसन है। और मध्य में ये जो श्रीचूर्ण है, ये कौन है? ये श्री महालक्ष्मी है, क्योंकि जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ महालक्ष्मी होती हैं।
और जहाँ पर ये ऊर्ध्वपुंड्र के मध्य में महालक्ष्मी का वास होता है, तद्धिवै मंदिरम हरे, वह भगवान हरि का मंदिर कहा जाता है। इसलिए जो श्री वैष्णव हैं वो चलते फिरते भगवान के मंदिर कहे जाते हैं। उनको देख करके प्रणाम करना चाहिए, उनको देखते ही दंडवत करनी चाहिए। श्री महादेव जी कहते हैं, ऊर्ध्वपुंड्रस्य मध्ये तु विशाले सुमनोहरे, सान्तराले समासीनो हरिरस्ति श्रिया सह, निरंतरालम यह कुर्यात् ऊर्ध्वपुंड्रम द्विजाधमः, सहि तत्र स्थितं विष्णुं श्रियं चैव व्यपोहति। इस श्लोक को आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। महादेव जी कहते हैं ऊर्ध्वपुंड्र के मध्य में जो छिद्र सहित ऊर्ध्वपुंड्र है, उसके मध्य में जो सांतराल ऊर्ध्वपुंड्र है, उसके मध्य में भगवान श्री लक्ष्मी जी के साथ सदा विराजमान रहते हैं। लेकिन जो मूर्ख, जो पापी निरंतराल माने अंतराल से रहित ऊर्ध्वपुंड्र धारण करते हैं, वह भगवान के सहित लक्ष्मी जी को दूर भगा देते हैं। अब सांतराल क्या है और निरंतराल क्या है? सांतराल कहते हैं कि ये जो 3 रेखाएं हैं ये सब अलग अलग रहें। आजकल हम लोग देखते हैं फैशन के चक्कर में बहुत से बड़े बड़े लोग भी वो तीनों को मिला देते हैं। तीनों को कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। अगर मिला दिया तो वो ऊर्ध्वपुंड्र जो है वो भगवान और महालक्ष्मी को दूर भगाने वाला हो जाता है। यहाँ तक महादेव जी कहते हैं, तेसाम ललाटे सततम सुनः पादो न संशयः। जो तीनों को मिला देते हैं, कई लोग नीचे से यहाँ श्री को जोड़ देते हैं, नहीं जोड़ना चाहिए। श्री जी को सब तरफ से अलग रखना चाहिए, बीच में अलग अलग होना ही चाहिए। इसके बिना जो लोग ऊर्ध्वपुंड्र धारण करते हैं, तीनों को मिला देते हैं, उनका मस्तक कैसा होता है? बोले मानो साक्षात उनका मस्तक कुत्ते का जो पैर होता है उसके समान होता है। माने देखने पर भी आचमन करके पवित्र होना चाहिए। उनके मस्तक पर लगा हुआ वो ऊर्ध्वपुंड्र वो अशोभनीय कहा गया है, वो असुचिप्रद कहा गया है। ऐसा ऊर्ध्वपुंड्र कभी भी नहीं धारण करे, सदा सांतराल करे, माने तीनों रेखाओं को अलग अलग करे, यहाँ से लेकर के और केश पर्यंत तक खींच करके लगाए। सुंदर पवित्र स्थान वेंकटाचल पर्वत है। इसके सिवा अन्य भी जो दिव्य क्षेत्र हैं वहाँ की श्वेत मृत्तिका को लेकर के ही चंदन लगाना चाहिए। अब यहाँ पर तिलक में भी 4 भेदों को, 4 प्रकार के भेदों को महादेव जी बताते हैं। श्यामं शांतिकरं प्रोक्तम रक्तम वश्यकरम तथा श्रीकरम पीतमित्याहुः श्वेतम मोक्षकरम शुभम। महादेव जी कहते हैं जो श्याम मृत्तिका से, काली मिट्टी से तिलक लगाते हैं वह शांतिप्रद होता है, शांति देने वाला है। रक्तम, लाल रंग की मिट्टी से अगर तिलक लगावें तो वश्यकरम, वह वशीकरण करने वाला है। श्रीकरम पीतमित्याहु, और पीला जो तिलक है वह श्री को प्रदान करने वाला है, धन संपदा को देने वाला है। और श्वेतम मोक्षकरम शुभम, और जो सफ़ेद हम लोग तिलक लगाते हैं यह तिलक कैसा है? बोले मोक्ष को प्रदान करने वाला है। आजकल बहुत से श्री वैष्णव लोग देखा देखी, पुण्य देखा देखी पाप के चक्कर में पीला पीला तिलक लगाने लगते हैं। ये पीला तिलक हमारी परंपरा में नहीं है। जिस विषय को पूर्वाचार्यों ने नहीं स्वीकार किया, हमें अपनी बुद्धि लगा करके उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। अनादि परंपरा से वैष्णवों में श्वेत मृत्तिका का ही तिलक लगता आ रहा है, हमको श्वेत ही लगाना चाहिए, ये पीला वीला नहीं लगाना चाहिए। हम मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, हमको संसार के किसी भोग पदार्थ की कामना नहीं है। ऊर्ध्वपुंड्र टेढ़ा नहीं होना चाहिए, विरूप नहीं होना, बहुत बड़ा लोग लगा देते पूरा माथा रगड़ देते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, महादेव जी मना करते हैं। और बद्धाग्र, कई लोग ऐसा करते हैं, वो तिकोना सा कर देते हैं, ऊपर ले जाके पिरामिड बना देते हैं, वो भी नहीं बनाना चाहिए। और छिन्नमूलम, कई लोग क्या कहते हैं, इधर बनाया और बगल बगल खींच दिया, उसको परस्पर मिलाते नहीं है, वो भी गड़बड़ है। इसके सिवा विगंधम, जो गंध रहित है, अर्थात
जिस तिलक में सुगंध नहीं है, हम लोग जो हरिद्रा धारण करते हैं उसमें सुगंध होती है, बाकी जो तिलक भी सफ़ेद वाला भी करते हैं इसमें भी सुगंध होती है, ऐसा पासा नहीं लगाओ जिसमें से दुर्गंध आ रही हो। और अपसभ्यम, अपसभ्य माने जो बाईं ओर से न लगा हुआ हो। ऊर्ध्वपुंड्र जब भी धारण करें, ये विधान है कि बाईं ओर से ऊर्ध्वपुंड्र को सदा धारण करना चाहिए। पहले नीचे कमल का आसन दें, कई लोग पहले लकीरें खींच लेते हैं, गड़बड़ है। पहले कमल का आसन दें और फिर बाईं रेखा प्रथम और फिर दाहिनी रेखा, तब इसके बाद में मध्य में श्री चूर्ण लगाएं। कई लोग पहले श्री चूर्ण लगाएंगे फिर सफ़ेद करेंगे, वो भी गड़बड़ है। पहले नीचे पद्मासन, फिर बाईं ओर, फिर दाहिनी ओर। इसके पीछे एक रहस्य है। दास ने श्री रंग मंदिर वाले पूज्य स्वामी जी महाराज से पूछा था एक बार, तो स्वामी जी बोले बताएंगे, और फिर स्वामी जी ने फ़ोन किया कि आप आइए, तो दास गया तो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर इसका उत्तर दिया। स्वामी जी बोले ठाकुर जी सामने खड़े हैं, और जब भगवान अपना दाहिना चरण उठाएंगे तो हमारी किस तरफ जाएगा, वो बाईं तरफ ही जाएगा, और भगवान का बायां चरण इस तरफ आएगा। इसलिए ऊर्ध्वपुंड्र का ऐसा विधान पद्म पुराण में कहा गया है। नासिका के मूल से आरंभ करके और केश पर्यंत तक मिट्टी से इस तिलक को लगाना चाहिए, और 12 तिलकों को लगाने का विधान महादेव जी बताते हैं। ललाट में माने हमारे मस्तक पर, यहाँ पर भगवान केशव को धारण करें, और इस ऊर्ध्वपुंड्र को धारण करते समय एक ऊर्ध्वपुंड्र ध्यान श्लोक है, उसका मैं आपको हिंदी अनुवाद थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। ललाट में श्रीदेवी के साथ में, ये जो मध्य में है ये श्रीदेवी हैं, 4 चक्रों को लेकर के कनक के समान जिनकी प्रभा है, ऐसे भगवान केशव का ध्यान करना चाहिए। पहला जो ऊर्ध्वपुंड्र है इसका नाम है केशव। उसके बाद में अमृतोद्भवया देव्या, अमृतोद्भवा देवी के साथ में भगवान उदर में विराजमान हैं, जो नारायण हैं, घन के समान श्याम, घनश्याम हैं, और 4 शंखों को लेकर के विराजमान हैं। केशवाय नमः, फिर पेट में नारायणाय नमः, और फिर श्री कमला देवी के साथ में हृदय में जो करुणा के समुद्र हैं, ऐसे भगवान माधव जो मणि के समान प्रकाशमान हैं और 4 गदाओं को लेकर के विराजमान हैं, ऐसे भगवान माधव का चिंतन करें। इसके बाद में चंद्रशोभिन्या देवी के साथ में भगवान गोविंद जो चंद्रभासम, चंद्र के समान जो सुंदर प्रकाशवान हैं, चतुर्शार्ंगम, 4 शार्ंग धनुष को लेकर के विराजमान हैं, ऐसे भगवान गोविंद को धारण करे। और गोविंद भगवान के साथ में चंद्र शोभिनी माँ भगवती का ध्यान करे। इसके बाद में कुक्षौ दक्षिण पार्श्व में, कुक्षी के दाहिने पहला तिलक, फिर दूसरा पेट पर, तीसरा हृदय पर, चौथा तिलक हमारा कंठ पर। इसके बाद में फिर दाहिने कुक्षी पर माने मध्य पेट के बगल में, यहाँ पर किसको विराजमान करें, तो विष्णु पत्नी नाम से महालक्ष्मी यहाँ श्री चूर्ण में विराजमान रहती हैं, और भगवान विष्णु जो 4 हाथों में अपने 4 हलों को लेकर के विराजमान हैं, जो पद्म के पत्र के समान सुंदर शोभायमान हैं, नील पद्म के समान जिनकी शोभा है, ऐसे भगवान को धारण करे। इसके बाद में दाहिने भुजा के मूल में, दाहिनी भुजा में वैष्णवी देवी के साथ में, भगवती वैष्णवी के साथ में 4 मुसल को धारण करने वाले भगवान मधुसूदन को धारण करना चाहिए। इसके बाद में कंठस्य दक्षिणे पार्श्वे, कंठ के दाहिना जो पार्श्व है यहाँ पर, इस स्थान पर वरारोहा महालक्ष्मी के साथ में अग्निवर्ण वाले 4 खड़क को हाथ में लेकर के भगवान त्रिविक्रम को धारण करना चाहिए। अब देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ पर 7। अब 8वां इस तरफ बाईं तरफ पेट के, यहाँ पर कौन है, हरिवल्लभा भगवती महालक्ष्मी के साथ में वाम कुक्षी में भगवान वामन विराजमान हैं, जो रक्तवर्ण के हैं, बाल सूर्य के समान शोभावान हैं, और 4 वज्रों को लेकर के भगवान को विराजमान यहाँ पर ध्यान करना चाहिए। वाम बाहु में, अब यहाँ पर जो ऊर्ध्वपुंड्र लगाएं, ऊर्ध्वपुंड्र ऐसे ही विधान से लगाना चाहिए। वाम बाहु में भगवान शार्गिण्याः भगवती
महालक्ष्मी के साथ में किस रूप में विराजमान हैं? श्रीधर के रूप में हैं और भगवान कमल के समान शोभायमान हैं। चतुःपट्टम, 4 पट्ट भगवान के हाथ में विराजमान हैं। देवदेवी भगवती महालक्ष्मी के साथ में वामकंठ में 4 मुद्गर लेकर के भगवान ऋषिकेश सुंदर प्रभावान विराजमान होते हैं। अब इसके बाद में भगवान कटी प्रदेश में माने पीठ में माने पेट के ठीक पीछे की तरफ में भगवान महालक्ष्मी जी के साथ में पंचायुधों को लेकर के भगवान पद्मनाभ विराजमान हैं, जो सूर्य के समान कांतिवान हैं। और उसके बाद में सुरसुंदरियाः, सुरसुंदरी भगवती के साथ भगवान दामोदर 4 पाशों को हाथ में लेकर के सदा विराजमान रहते हैं। यह ऊर्ध्वपुंड्र के 12 ध्यान बताए गए। ये 12 ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने चाहिए। बाद में जो बचा हुआ जो तिलक का भाग है उसको मस्तक पर रख करके प्रणाम करना चाहिए। तत्प्रक्षालन तोयेन वासुदेवम तु मूर्धनि, भगवान वासुदेव को प्रणाम करके रख लेना चाहिए। अब यहाँ पर कितने कितने प्रमाण का तिलक लगावें ये भी विधान महादेव जी करते हैं। ललाट में माने यहाँ मस्तक पर, और दोनों यहाँ जो ये हमारे कंधे हैं यहाँ पर, और पृष्ठ में और कंठ में माने 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 4 उंगल का परिमाण महादेव जी बताते हैं। ये 4 उंगल के परिमाण का ऊर्ध्वपुंड धारण करे। अब कुक्षी में तत्पार्श्वयोः, पेट में और उसके दोनों तरफ में 10 उंगल का ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए। 10 उंगल माने ये 4 4 हो गए और फिर ये 2, ये 10 उंगल का ऊर्ध्वपुंड इतना लंबा धारण करना चाहिए। और फिर इसके बाद में दोनों बाहुओं में और वक्षस्थल में 8 उंगल प्रमाण का ऊर्ध्वपुंड, अष्टांगुलम उदाहृतम, 8 उंगल का ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए। ये ऊर्ध्वपुंड के भेद हैं। इस प्रकार से सांतराल जितने भी हम ऊर्ध्वपुंड लगाएं वो सब सांतराल हों। माने यहाँ वाला लोग ऊपर का तो ठीक करते हैं, यहाँ वाले में क्या करते हैं सबको जोड़ देते हैं। जोड़ना नहीं है, यहाँ वाले भी सांतराल ही रहने चाहिए। इस प्रकार से जो 12 ऊर्ध्वपुंडों को धारण करता है वह साक्षात भगवान का मंदिर कहलाता है। सुदर्शनेनांकित बाहुमूलास्तयोर्ध्वपुंड्रांकित सर्वगात्राः मालारविंदाक्षधरा विशुद्धा रक्षन्ति लोकान् दुरितौघ संगात। सुदर्शन से अंकित है जिनका बाहुमूल, जिनके संपूर्ण शुभांगों में ऊर्ध्वपुंड लगे हुए हैं, जो कमलाक्ष की और तुलसी की माला को धारण करने वाले हैं, ऐसे जो श्री वैष्णव जन हैं वह घोर पापों के संसर्ग से संपूर्ण लोकान दुरितौघ संगात, संपूर्ण संसार की रक्षा करने वाले कहे गए हैं। ऐसे वैष्णवों को देख करके प्रणाम करना चाहिए। ऊर्ध्वपुंड की महिमा महादेव जी इस प्रकार से श्री पार्वती जी को श्रवण कराते हैं। आप सब भी ऊर्ध्वपुंड धारण करें, और जो वैष्णवजन इस महिमा को नहीं जानते उन तक भी आप ये वीडियो प्रसारित करें, ताकि इस वीडियो का बनाना सफल हो, ज़्यादा से ज़्यादा श्री वैष्णव लोग इसको जान सकें। यहाँ पर कोई ये शंका नहीं करिएगा कि अपना प्रचार करने के लिए मैं ऐसी बात कह रहा हूँ। ये कहने का इतना ही भाव है कि बहुत से वैष्णव लोग प्रश्न करते हैं कि कोई बताते नहीं है, कैसे करें, क्या करें। तो कम से कम एक वीडियो आ गया है, तो जितना भी हो सके अपने श्री वैष्णवों तक ये पहुँच सके, वो लोग इसका लाभ ले सकें। जय श्रीमन्नारायण।